सैम पित्रोदा जी, जब हम बात डॉक्टर मनमोहन सिंह की कर रहे हैं तो सबसे पहले जो उनका योगदान याद आता है, जो सबसे बड़ा योगदान याद आता है, वो 1991 में वित्त मंत्री के तौर पर जो आर्थिक रिफॉर्म्स उन्होंने किए, किस तरीके से दरवाजे दुनिया के लिए खोले भारत में आने के लिए ताकि निवेश हो और जो हमारा खजाना खाली हो रहा है उससे भरा जाए। आप किस तरीके से याद कर रहे हैं? हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक गांधीयन लीडर की तरह से याद करते हैं। ए लीडर who had character, values, humility, लीडर जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बराबर समझते थे, जिनका दिल लगा था डेमोक्रेसी में, डाइवर्सिटी में, और जिनके पास इकोनॉमिक बैकग्राउंड था एज एन इकोनॉमिस्ट। सो हम उनको पहले तो एक गांधीयन लीडर की तरफ से देखते हैं, उसके बाद एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट, वेल अकम्प्लिश्ड, हाईली एजुकेटेड, coming from very humble background, who was dedicated to national service and not personal agenda. उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि उनके बारे में चर्चा होए कि ये उन्होंने किया, ये नहीं किया। उनका ध्यान था देश की प्रगति पर। आप न्यूक्लियर डील का एग्जाम्पल देखिए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल लगा दी न्यूक्लियर डील के पीछे, जब दूसरी पार्टियां बहुत सारा विरोध कर रही थी, उन्हें दिमाग में क्लियर दिख रहा था कि इंडिया को 10-15 साल के बाद जो इकोनॉमिक एजेंडा इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए एनर्जी would become an important issue. Without right energy supply, it was not possible to have 8% growth. And he realized that sustainable, clean energy can only come from nuclear. And that's why he spent a lot of time on it. So I see him as a real leader who had very clear mind and ability to develop consensus. बिल्कुल पित्रोदा जी, जो सोच लिया उन्होंने वो करके दिखाया। बेशक सहज और सरल स्वभाव के रहे, लेकिन एक बार जो सोचा उसे करके दिखाया। और इसीलिए विदेशों में भारत की धाक कैसे जमानी है, कैसे भारत के बढ़ते कदम को पूरी दुनिया में दिखाना है, इसकी शुरुआत, इसकी आगाज अगर कहें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह करके गए। बिल्कुल। देखिए, जब ओबामा को मिलने वो आए थे यूएस में, तब मैं उनके साथ था। Obama had great respect for Manmohan Singh. He saw him as a senior global leader. Same with many of the key politicians in Europe I met, especially in England and all. They all respected Manmohan Singh for his professional ability, for the way he managed his government, and for his humility, his simplicity. So he enhanced India's position on global platform in a very different way. It was not about publicity. It was not about drumming up thousands of NRIs and creating big show and tell. He never did that. दुनिया के बाकी बड़े नेताओं से डॉक्टर मनमोहन सिंह के संबंध कैसे थे, या क्या केमिस्ट्री देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और दुनिया के बाकी बड़े नेताओं की रहा करती थी पित्रोदा जी? जब बुश
प्राइम मिनिस्टर थे तब भी हमने देखा, और जब ओबामा प्राइम मिनिस्टर से तब भी हमने देखा कि बोथ लीडर्स हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मनमोहन सिंह. मनमोहन सिंह was senior. He was known as an economist, and people understood his economic reforms, and they respected him for his deep experience and education. मुझे याद है कि एक वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए थे दिल्ली में, तो हमारा उनके साथ लंच था. So I was invited to the lunch. Unfortunately, I was tied up somewhere, so I was late. I was late by almost 15 minutes. And Dr. Manmohan Singh waited along with other 7-8 people. And as I entered, I said, I'm sorry, I just got tied up somewhere. And, he didn't mind that. He was okay. He said, that's all right, Sam. We are waiting for you. We didn't start yet. He was that generous in his dealings with people. I worked with him for 10 years. I have never seen him get mad. I never saw him raise his voice. I never saw him criticizing anybody individually. बिल्कुल पित्रोदा जी, और जो आप बात कह रहे हैं यही वजह है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी नेता उन्हें सम्मान की नजरों से ही देख रहा है. राजनीतिक आलोचनाएं जरूर उनकी की गई हों, लेकिन उनके प्रति जो सम्मान है आज पूरे देश में हमें देखने को मिल रहा है. शुक्रिया आपका सैम पित्रोदा जी हमारे से बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए.